वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत करता हूं साईवा एजुटेक के इस प्लेटफॉर्म में। ईएसबी के माध्यम से एक नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है, जिसके बारे में आज के सेशन में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये नोटिफिकेशन है ग्रुप 5 का, जिसमें स्टाफ नर्स, सहायक जो पशु चिकित्सक जो क्षेत्र के अधिकारी होते हैं, इसके अलावा और भी कई सारे पोस्ट हैं। इसके ऊपर ये पूरा कंप्लीट डिटेल्ड में वीडियो है, जिसमें सब कुछ मैं आपको कवर करूंगा इस वैकेंसी से रिलेटेड। तो ये रहा उसका नोटिफिकेशन, जिसमें एक एक करके चलिए सारे चीज़ों को हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। किस तरह से आपको तैयारी करना होगा और पूरी स्ट्रेटेजी के साथ सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिएगा। जो ये वैकेंसी है, जैसे कि मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, इसके माध्यम से निकाला गया है। ग्रुप 5 है, जिसमें जो पोस्ट रहेगी स्टाफ नर्स और महिला बहुउद्देशीय कार्यकर्ता ANM, सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी। इसके अलावा और भी पद हैं जो मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके लिए जो फॉर्म भरना शुरू हो चुका है 15 मार्च 2023 से शुरू होगा और 29 मार्च 2023 तक आप इसके लिए फॉर्म भर पाएंगे। अगर आप फॉर्म में संशोधन करना चाहते हैं तो संशोधन करने की डेट भी 15 मार्च से लेकर 3 अप्रैल तक रहेगी। इसके जो एग्जाम होने वाले हैं वो है 17 जून से शुरू। ठीक है, 17 जून से ये पेपर रहेगा। और फॉर्म भरने के लिए जो फीस है वो है 560 रुपए जनरल के लिए, और जो रिजर्व कैटेगरी है, अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग, निशक्त जन, तो इनको लगेगा 310 रुपए। ठीक है, 60 रुपए एक्स्ट्रा लगता है पोर्टल शुल्क, उसको ऐड करके मैंने बताया है। अब बात करते हैं एग्जाम की। तो एग्जाम 2 शिफ्ट में होता है जनरली। तो एक बार में एग्जाम होगा, 2-2 घंटे का पेपर होता है। 9 से 11 बजे का पहला शिफ्ट, सेकंड शिफ्ट में 3 से 5 बजे का। 17 जून से ये पेपर शुरू हो गया है और 17 जून से इसके पेपर होंगे आप लोग के। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इसके सारे नियमों की, कौन लोग एलिजिबल हैं, क्या वैकेंसीज रहने वाली हैं, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले ये तृतीय श्रेणी के ये पद होते हैं। इसके लिए जो आपको ऑनलाइन एग्जाम देना है, उस एग्जाम का पैटर्न देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक प्रश्न पत्र रहता है 100 नंबर का। 100 टोटल क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 25 नंबर का क्वेश्चन आता है सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, गणित, सामान्य विज्ञान और सामान्य अभिरुचि से। ठीक है, ये पूरे मिलकर आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के लिए। इसके अलावा 75 नंबर जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है तकनीकी, जो ट्रेड है, उस ट्रेड से आधारित प्रश्न रहते हैं 75 नंबर के। किसी भी तरह की कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, ये सभी आप जानते हैं। अगर हम बात करते हैं एज की, तो एज का क्राइटेरिया कैलकुलेट किया जाएगा 1 जनवरी 2023 से। तो 1 जनवरी 2023 को आपको चेक करना है कि कम से कम आपकी उम्र 18 वर्ष होनी चाहिए और अधिकतम 40 वर्ष से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए रिजर्व कैटेगरी को। और जितने भी अनरिजर्व कैटेगरी को, और जितने भी रिजर्व कैटेगरी है उसके लिए ये छूट 5 साल और बढ़ जाएगी, मतलब 45 वर्ष अधिकतम उम्र होनी चाहिए। ठीक है, इसके अंदर अगर आप हैं तो आप आवेदन कर सकते हैं। अब बात करते हैं इसके साथ में, आपको सभी पदों के लिए मध्य प्रदेश का राज्य का रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य होगा। जीवित पंजीयन अनिवार्य होना, इसका मतलब ये है कि अन्य राज्य के आवेदक इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते। वो आवेदक आवेदन बल्कि कर सकते हैं जो मध्य प्रदेश में रह रहे हों। ठीक है, कुल मिलाकर यहाँ पर वो ही केवल आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ में जो बाकी जो इसकी क्वालिफिकेशन वगैरह हैं, इसकी जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पर लगभग आपको पता अगर चली गया होगा कि जो 100 नंबर का ये जो पेपर है, तो इसमें 25 नंबर का रहता है बाकी सब्जेक्ट्स, और जो 75 नंबर रहेगा वो आपका ट्रेड से रिलेटेड रहेगा, जिसमें आपको मेन मेहनत करना है। अब बात कर लेते हैं टोटल वैकेंसीज की। तो काफ़ी अच्छे यहाँ पर पोस्ट लाई गई, 4792 पोस्ट है टोटल, जिसमें सीधी भर्ती के 3054 पोस्ट है और कुछ बैकलॉग के पोस्ट है 1738। अब अगर मैं बात करूं सीधी भर्ती की, तो यहाँ पर देखिए 1387 अनरिजर्व की है, ईडब्ल्यूएस की 444 है, 460 है अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की 307, 456 है अन्य पिछड़ा वर्ग की। इसी तरीके से जो बैकलॉग भर्ती है, जिसमें अनरिजर्व ईडब्ल्यूएस की पोस्ट नहीं है, 216 है अनुसूचित जाति की, अनुसूचित जनजाति की 618, 904 अन्य पिछड़ा वर्ग, तो टोटल 1738 पोस्ट है, जो कुल मिलाकर 4792 पोस्ट होती है। अब किस पोस्ट पर कितनी वैकेंसी है वो यहाँ पर आपको दिख जाएगी पद के हिसाब से। स्टाफ नर्स, मेल नर्स में कितनी है, इसके अलावा ANM में, फार्मासिस्ट, ये सारी चीजें आप अलग अलग जो पोस्ट है उसके हिसाब से देख सकते हैं। और पद का कोड भी देख सकते हैं, उस कोड भी दिया गया है उस पद के हिसाब से किस विभाग में है, तो वो विभाग में भी आप जानकारी विभाग वाइज भी देख सकते हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं और आप बात करते हैं पोस्ट कोड के हिसाब से क्या आपके पास क्वालिफिकेशन होना चाहिए। सबसे पहले स्टाफ नर्स से शुरुआत करते हैं। स्टाफ नर्स के लिए जो वेतनमान रहता है 28,700 से लेकर 91,300 रुपए रहेगा वेतनमान, जिसके लिए आपके पास
जीव विज्ञान मतलब बायो से आपका 12वीं होना चाहिए हायर सेकेंडरी। इसके बाद आपको 3 साल का जनरल नर्सिंग पाठ्यक्रम या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से 4 वर्ष का जीएनएम में डिप्लोमा या तो मान्यता प्राप्त नर्सिंग जो काउंसलिंग है उसमें रजिस्ट्रेशन, ये सब अगर आपके पास है तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। इसके बाद मिडवाइफ एक पोस्ट है जिसके लिए 22,100 से लेकर 70,000 रुपए का सैलरी रहता है, जिसके लिए आपको बायो में 12वीं क्लास पास उत्तीर्ण होना चाहिए। मिडवाइफरी में 1 वर्ष का पाठ्यक्रम होता है तो वो आपके पास अगर होना चाहिए, या फिर आपके पास वर्तमान में जारी किसी भी मान्यता प्राप्त संस्था से मिडवाइफरी में 2 वर्ष का पाठ्यक्रम का प्रमाण पत्र आपके पास है तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा मध्य प्रदेश नर्सिंग काउंसलिंग में पंजीयन प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। ठीक है। फार्मासिस्ट की अगर बात करते हैं तो फार्मासिस्ट के लिए 25,300 से लेकर 80,500 रुपए सैलरी रहती है। और यहाँ पर इनका जो क्वालिफिकेशन है वो क्वालिफिकेशन ये है कि आपको उन विषयों के साथ जो यहाँ पर लगने वाले हैं तो उसके साथ 12वीं आपके पास होनी चाहिए। फार्मेसी की डिग्री डिप्लोमा होना चाहिए। इसके अलावा आपके पास मान्यता प्राप्त संस्थान से फार्मेसी में उपाधि मतलब डिग्री या फिर डिप्लोमा है तो आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, पर फार्मेसी परिषद में रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट होना चाहिए। ड्रेसर जो पोस्ट है, ड्रेसर के लिए 12वीं के साथ में ड्रेसिंग का ज्ञान होना चाहिए। प्रयोगशाला सहायक, इसके लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बायो के साथ 12वीं क्लास उत्तीर्ण होना चाहिए और 1 वर्ष का पाठ्यक्रम है चिकित्सीय प्रयोगशाला तकनीक का, उसका प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। कनिष्ठ रेडियोग्राफर, अगर ये पोस्ट है आपके पास तो फिर आपको सैलरी 28,700 से लेकर 91,300 है। क्वालिफिकेशन बायो के साथ 12वीं क्लास और साथ में आपको रेडियोग्राफी में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ओटी टेक्नीशियन, इस पोस्ट के लिए 25,300 से लेकर 80,500 सैलरी रहेगी। 12वीं क्लास होना चाहिए बायो के साथ और ओटी टेक्नोलॉजी में 1 वर्ष का प्रमाण पत्र या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, ये जो पोस्ट है उसके लिए 28,700 से लेकर 91,300 रुपए सैलरी रहेगी। ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट में आपके पास डिप्लोमा या फिर डिग्री होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट पोस्ट ऑप्टोमेट्रिस्ट की। ऑप्टोमेट्रिस्ट की जो पोस्ट है इसके लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सहित बीएससी पहला वर्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए और ऑप्टोमेट्री एवं रिफ्रैक्शन में डिप्लोमा होना चाहिए। 28,700 से लेकर 91,300 रुपए इनकी सैलरी रहेगी। लैब टेक्नीशियन के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी सहित 12वीं कक्षा उत्तीर्ण और शासन से मान्यता प्राप्त संस्थान से डीएमएलटी होना चाहिए तो आप इसके लिए आवेदन कर पाएंगे। 28,700 से लेकर 91,300 रुपए इसकी सैलरी रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर रेडियोग्राफर है, उसके लिए 28,700 से लेकर 91,300 रुपए सैलरी रहेगी। फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ 12वीं क्लास उत्तीर्ण और मान्यता प्राप्त संस्थान से 6 माह का रेडियोग्राफी में प्रशिक्षण पाठ्यक्रम होना चाहिए। नेत्र सहायक पोस्ट के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी के साथ बीएससी पहला साल उत्तीर्ण होना चाहिए और मान्यता प्राप्त संस्थान से ऑप्टोमेट्री और रिफ्रैक्शन में 2 वर्ष का प्रशिक्षण होना चाहिए। 28,700 से लेकर 91,300 रुपए सैलरी रहेगी। इसी तरीके से ओटी टेक्नीशियन की पोस्ट है, ईसीजी टेक्नीशियन की पोस्ट है। ईसीजी के लिए भी आपका बायो होना चाहिए, साथ में ईसीजी टेक्नीशियन का 1 वर्ष का आपको कार्य का अनुभव होना चाहिए। 22,100 से लेकर 70,000 सैलरी रहेगी। लैब सहायक के लिए आपको केवल यहाँ पर विज्ञान समूह साइंस समूह में आपको 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए। डार्क रूम सहायक, इस पोस्ट के लिए आपके पास 12वीं कक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, मतलब केवल 12वीं है विज्ञान समूह में तो भी आप आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर और भी जो पोस्ट है जो अलग से मैं आपको बता देता हूँ, मल्टीपर्पस वर्कर फीमेल, जो ये पोस्ट है इसके लिए आपके पास 12वीं क्लास होना चाहिए विज्ञान समूह के साथ और महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। तकनीकी सहायक जो है इसके लिए आपके पास 12वीं उत्तीर्ण होना चाहिए विज्ञान समूह के साथ और केंद्र या फिर राज्य के द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थान से चिकित्सालय से इमेजिंग, आईसीयू, न्यूरोलॉजी, साइकेट्री, नेफ्रोलॉजी, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी और गेस्ट्रोएंट्रोलॉजी विभाग, इन सब किसी भी विभाग से आपको सुपर स्पेशलिटी उपकरणों को चलाने का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर कई सारी पोस्ट है यहाँ पर आप देख सकते हैं और उसी पोस्ट के आधार पर यहाँ पर बताई गई है आपको क्वालिफिकेशन। कंपाउंडर, जो कंपाउंडर है उनके लिए भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, जीव विज्ञान, उसके साथ आपको हायर सेकेंडरी मतलब 12वीं क्लास, उसके बाद फार्मेसी में डिप्लोमा और फार्मेसी काउंसिल में पंजीयन होना चाहिए और औषधि संयोजक के रूप में कम से कम 3 वर्ष का कार्य का अनुभव होना चाहिए। 19,500 से लेकर 62,000 सैलरी रहेगी और इसके साथ में
ऑलमोस्ट मैंने आपको सारी पोस्ट बता दी है, बाकी सब सारी पोस्ट रिपीट हो रही है। तो ये रही क्वालिफिकेशन की डिटेल्स, यहाँ पर विभाग वाइज बाकी जानकारी दी गई है। तो इस क्वालिफिकेशन के आधार पर आप यहाँ पर इसके लिए आवेदन कर पाएंगे और इस एग्जाम के लिए तैयारी कर पाएंगे। तो आई थिंक आपको एलिजिबिलिटी और जो सैलरी है वो आपको मिल जाएगी। बाकी डिटेल्स में आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करके इसकी क्वालिफिकेशन जान सकते हैं। मैंने आपको इसका बता दिया है क्या सिलेबस रहने वाला है। जो 75 और 25 नंबर का जो यहाँ पर बांटा गया है, 25 नंबर तो कॉमन रहेगा, लेकिन 75 नंबर आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड मतलब ट्रेड से रिलेटेड रहने वाला है। 100 नंबर क्वेश्चन रहेंगे, 100 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, 2 घंटे का समय रहेगा। निगेटिव मार्किंग किसी भी तरह की नहीं रहेगी, जिसके लिए आपको तैयारी करना है। और यहाँ पर आप इस एग्जाम की तैयारी इसके माध्यम से कर पाएंगे। एग्जाम की जो डेट है वो मैं आपको बता दिया हूँ कि कैसे एग्जाम कब से शुरू होने वाले हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है आती है यहाँ पर कि आपको तैयारी कैसे करनी है। तो देखिए यहाँ पर ये जो 25 नंबर का जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसकी तैयारी आप हमारे एप्लीकेशन के माध्यम से कर सकते हैं। जहां पर आपको साईं बाबा एजुटेक जो एप्लीकेशन है वो उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है और वहां पर आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके मात्र आप 499 में केवल 500 रुपए में आप इस पूरे सब्जेक्ट्स की तैयारी कर पाएंगे। हाँ, ये जो तकनीकी ट्रेड पर आधारित जो प्रश्न है इसकी तैयारी आपको स्वयं से करनी होगी, क्योंकि यहाँ पर आपको पता है कि ट्रेड से संबंधित है, तो इसकी आप फैकल्टी हमारे पास नहीं मिलेगी, तो वो आप तैयारी कर सकते हैं। लेकिन बाकी जो सब्जेक्ट्स है उसकी तैयारी आपको पूरी कंप्लीट आपको मिल जाएगी एप्लीकेशन में। ये वन टाइम फीस है, तो आप वहां पर आपको वीडियो लेक्चर मिल जाएगा, साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर भी मिल जाएगा, मतलब लाइव के साथ में रिकॉर्डेड, साथ में आपको मॉक टेस्ट और पीडीएफ, ये सारी चीजें आपको एक साथ मिलेगी इसी प्राइस में। तो ये इस तरह के सारे जो 6 सब्जेक्ट्स हैं इसकी आपको तैयारी यहाँ पर आप कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी तैयारी हो जाएगी। जो भी बुक्स वगैरह है तो वो भी आपको अलग से लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको वो सारी चीजें वहीं पर उस पीडीएफ नोट्स में मिल जाएगा। अब ट्रेड पर आधारित जो भी आपको ट्रेड है जिसके लिए आप आवेदन करना चाह रहे हैं, तो उसका डिटेल्स में यहाँ पर सिलेबस दिया गया है। तो यहाँ से आप पूरा डिटेल्स में सिलेबस भी डाउनलोड कर सकते हैं, जिसमें हर पूरा जो सब्जेक्ट से रिलेटेड जो पूरा ट्रेड से संबंधित डिटेल सिलेबस है वो आपको मिल जाएगा। तो वो आपको इस पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ की लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जहाँ पर डाउनलोड जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और इसके लिए डिटेल्स में आप दे सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, कैसे आपको तैयारी करना है वगैरह वगैरह। तो इस तरह से आप तैयारी कर सकते हैं, एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं। कोर्स से रिलेटेड कोई जानकारी चाहिए तो आप दिए गए इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा ये कॉलिंग नंबर नहीं है, ओनली फॉर व्हाट्सएप है। तो इस नंबर पे आप अपनी क्वेरीज को पूछ सकते हैं या फिर नीचे वीडियो में कमेंट भी करके पूछ सकते हैं। उम्मीद करता हूँ सारी चीज समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर करके सब तक पहुंचाइए, जिससे और भी सभी लोग तक जानकारी पहुंच सके। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ध्यान रखिएगा अपना। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।